हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया होगा। तो यह वीडियो जो है बहुत दिनों के बाद आया है। कुछ प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब डेली रेगुलरली चैनल पे, क्लब वाटिका चैनल पे, आपका ही चैनल है, उस पर वीडियोस अपलोड होंगी डेली रेगुलर। और एकलव्य वाटिका 2 जो मेरा चैनल है उस पर तो डेली हो रही है। हाँ, इस पर मैं थोड़े दिन के लिए गायब सा हो गया था, लेकिन अब नहीं, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो सॉल्व हो गई है। अब वीडियोस रेगुलर आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की कितने प्रकार होते हैं? तो बाबू मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड के 3 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या क्या है मैं बता देना चाहता हूँ। सिंगल बॉन्ड बनते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड, लिखते जाइए आराम आराम से। उसके बाद क्या होती है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सारे का चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे। अब पहला नंबर, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड से भी हम लोग पहले जान लेते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। देखो बाबू, बॉन्ड ये होता है कि जो 2 एटम जो होता है ना बाबू, उसके बीच में एक फोर्स काम करता है। वो एक 2 एटम को या मॉलिक्यूल्स को बांध के रखता है, ठीक है। जो एटम है, 2 एटम, उसके बीच का जो फोर्स काम करता है उसके बीच में, यानी 2 एटम को पकड़ के रखता है, उसी फोर्स का नाम क्या है? बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? पहला, कोवेलेंट बॉन्ड से भी पहले ये जान लेते कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है और बनते कैसे हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण। जब इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है 2 एटम्स के बीच में, या 2 से ज़्यादा एटम्स के बीच में, जब इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, साझा होता है, तब जाके बनती है कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है उसी का तो नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के, ठीक है। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड नॉर्मली इसको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बोल सकते थे। तो सिंगल बॉन्ड आइए देखते हैं क्या होता है। सिंगल बॉन्ड बाबू क्या होती है? जब 2 एटम्स के बीच में, ठीक है, जब 2, अब एक और बात आपको बता दूं, कोवेलेंट बॉन्ड तभी बन सकता है जब, याद रखिएगा, जब नॉन मेटल, ठीक है, जब नॉन मेटल और दूसरा भी नॉन मेटल रहे। यानी अगर 2 एटम मिले तो दोनों एटम जो है नॉन मेटल होना चाहिए, तब जाके कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड तब जाके बनता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं। नॉन मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं तब जाके कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। आयोनिक बॉन्ड यानी आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं, तब जाके आयोनिक कंपाउंड बनता है। बाबू इतना बात समझ में आ रही है? मैंने क्या समझा हम लोगों ने कि जब नॉन मेटल मिलेगी तब कोवेलेंट कंपाउंड बनेगी, जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करेगी तब आयोनिक कंपाउंड बनती है। और उसके बीच में, यानी कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और आयोनिक कंपाउंड के एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। अब सिंगल बॉन्ड जानते हैं क्या होता है? कि जब एटम्स और एटम्स के बीच में, यानी जब 2 नॉन मेटल के बीच में, अगर यहाँ पे अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है बाबू? शेयर जब होता है, यानी 2 नॉन मेटल्स के बीच में, याद रखिएगा, 2 नॉन मेटल्स के एटम्स के बीच में
अगर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड कहलाता है और वही सिंगल बॉन्ड होता है। कैसे? एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत सारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे हमारा H2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है, ETC, ये सारा क्या है? सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बनता है। कैसे कैसे? और ये सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या कहना हुआ, और भी सब समझा रहे हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल्स को मैं ले लूँ, ठीक है, कैसे बनेगा? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आगे पढ़ाएंगे, बस ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ भी एक ऐसे लिख लीजिए। अब इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या किया? शेयर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितना शेयर हुआ? 2 शेयर हुआ। तो पेयर क्या होता है? 2 को ही तो पेयर बोलते हैं। देखिए सिंगल पेयर जो है इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसी के लिए हाइड्रोजन के बीच में 2 हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। ये देखिए, ये रहा बाबू सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आया समझ में? उसी तरह से क्लोरीन का भी बनता है बाबू। क्लोरीन का कैसे बनेगा? जैसे देखिए क्लोरीन और इधर रहा बाबू क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो आउटर मोस्ट, याद रखिएगा, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन के। तो लगा दीजिए 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? शेयर हो गया। अब एक और बात कहिएगा, सर इलेक्ट्रॉन शेयर करा क्यों रहे हैं? तो बाबू इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेंड करने के लिए, या डायरेक्ट आप कह सकते हो स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पर शेयर करवाना पड़ रहा है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना दे नहीं सकता है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। यहाँ पर सिर्फ शेयरिंग वाला प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पर शेयर कर लिया। अब क्लोरीन का देखिए 8, यानी क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा गया। क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। कैसे? तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 और ये 2 8। फिर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया और यहाँ पे क्लोरीन स्टेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है इसमें सिंगल बॉन्ड बना है, देखिए। तो यही बाबू सिंगल बॉन्ड होता है। इसी तरह से F2 में भी होता है बॉन्डिंग। तो इतना बात, यानी सिंगल बॉन्ड आपको समझ में आया। अब इसको मिटाते हैं, डबल बॉन्ड क्या होता है वो देखते हैं। चलिए डबल बॉन्ड देख लें। ओके, डबल बॉन्ड देख लें। सिंगल बॉन्ड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्या था बाबू? हमारा डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड क्या होता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड क्या होता है ना, कि जब 2 नॉन मेटल के बीच में, जब 2 नॉन मेटल एटम के बीच में अगर सिंगल है, डबल पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू? शेयर होता है। तब क्या बनती है? उस 2 नॉन मेटल एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनती है, ठीक है। कैसे? जब 2 नॉन मेटल एटम के बीच में डबल इलेक्ट्रॉन जब पेयर में लगाते हैं तब जाके यहाँ पर क्या बनती है? डबल बॉन्ड बनती है। एग्जाम्पल बहुत सारा है, टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा C2H4, ठीक है, और भी है C3H6, ठीक है, और भी बहुत सारा है, CO2, ETC। इन सभी के बीच में क्या बनता है बाबू? डबल बॉन्डिंग होती है। कैसे? देखिए C2H4 को बाबू हम बोलते हैं इथीन, लेकिन अब करके दिखाते हैं। और ये चीज़ अभी यही चैप्टर में पढ़ना है, ये नाम वगैरह कैसे हो रहा है सारा कुछ पढ़ना है। जैसे देखिए C2H4 है ना, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इस तरह से लगा दिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आउटर मोस्ट सेल में 4। तो इस तरह से सजा देंगे, 1, इस तरह से मैं सजा देना चाहता हूँ, 1 2 3 4, इसका वाला 2, इसका वाला 2। अब 2 बचा, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन, उसका भी 1,
यहाँ हाइड्रोजन उसका भी एक, यहाँ हाइड्रोजन उसका भी एक, यहाँ हाइड्रोजन उसका भी एक। ये देखिए हाइड्रोजन अपना अपना शेयर करेगा इधर से, और यहाँ देखिए डबल पेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन शेयर, यानी डबल इलेक्ट्रॉन पेयर में यहाँ पे लग रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, डबल पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहा है और डबल बॉन्डिंग हो रही है। इसी के लिए जो इथीन होता है वो इस तरह से हमारा बनता है, इस तरह से डबल बॉन्डिंग होती है। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है, कार्बन तो नॉन मेटल ही होता है, नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड डेवलप होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऑक्सीजन, और ये जैसे कार्बन है इसमें दो, इधर से भी दो, फिर ऑक्सीजन देखिए दो, 2 4 2 6, फिर इधर से ऑक्सीजन 2 2 4 2 6। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर, यहाँ शेयर, यहाँ शेयर, यहाँ शेयर। इसी के लिए इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। इस तरह से कार्बन जो है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये होता है बाबू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी आपको समझ में आ गया ना? ये सब बेसिक जानकारी है, ठीक है, पूरा बेसिक है। अब ट्रिपल बॉन्ड भी देख लेते हैं। हो ही नो 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 नो। ठीक है, आज आप मुझे सुस्त देख रहे होंगे। हाँ यार सुस्त हूँ, क्योंकि तबीयत डाउन रहता है आजकल, ठीक है, इसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको लोगों को समझ में तो आ रही होगी। ओके, अब देखिए तीसरा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कर सकते हैं। यह भी बहुत इजी है। उसी तरीके से जब नॉन मेटल यानी दो नॉन मेटल या दो से ज़्यादा नॉन मेटल के एटम के बीच में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ठीक है, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तब जाके ट्रिपल बॉन्ड बनता है उस दो नॉन मेटल के एटम्स के बीच में। एग्जाम्पल C2H2, इसको इथाइन बोलते हैं, ठीक है। N2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में ETC लगा दीजिए। इतने सारे के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। समझ रहे हैं? जैसे मैं बनाना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए, हाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन मैंने बना दिया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन का, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन इसका ये, यहाँ पे हाइड्रोजन इसका ये। अब देखिए हाइड्रोजन इस तरह से शेयर, इस तरह से शेयर, ये देखिए इससे 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 इससे। इसी के लिए यहाँ पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, ठीक है। तो यहाँ पर इथाइन, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं इथाइन। और इस तरह से इथाइन के बीच में इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस तरह से इथाइन का स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बना है, ट्रिपल बॉन्ड हुआ है। 2 नॉन मेटल एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हुआ है, यानी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, 1 2 3। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग हुआ है। जैसे नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स, तो 2 नाइट्रोजन के एटम्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है। तो यहाँ पर 3 तो यहाँ हो जाएंगे और 2 जो है अनपेयर्ड रहेंगे, अनपेयर, पेयर में नहीं रहेंगे, ऊपर रहेंगे। यहाँ पर भी उसी तरह से, और यहाँ 3 को। अब देखिए ये इससे शेयर करेंगे, ये इससे शेयर करने के बाद यहाँ पे 3 पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, जिसके वजह से नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मतलब अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। इस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। यदि हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की तो 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल, उसके बाद ट्रिपल, और सभी का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है टॉपिक, और हम तो यही करेंगे कि पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।